मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 5 का टॉपिक संश्लेषित रंजक, इंग्लिश में हम कहते हैं सिंथेटिक डाइस के बारे में बताऊंगी। पिछले टर्म पे हमने रंजकों का वर्गीकरण पढ़ा था। पहले हमने रंजकों का वर्गीकरण किया था उनकी उपयोगिता के आधार पर, और फिर हमने रंजकों का वर्गीकरण किया उसमें उपस्थित संरचनात्मक इकाई के आधार पर। तो संरचनात्मक इकाई के आधार पर रंजकों को हम 9 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें 6 भाग मैंने पिछले टर्म पर बता दिए थे। आज 7वां जो वर्ग है, 7वां जो प्रकार है, उसके बारे में बताएंगे कि 7वां जो प्रकार है वो है एजोडाइस का, एजो रंजक का है। और यह कार्बनिक रंजकों का सबसे बड़ा समूह है, सबसे महत्वपूर्ण समूह है। इसमें जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है वो एजो समूह है, और ऑक्सोक्रोम जो ग्रुप है वो OH है, NH2 है, NR2 है। क्रोमोफोरिक समूह अगर किसी ग्रुप में उपस्थित होता है तभी वो यौगिक रंगीन दिखाई देता है, और ऑक्सोक्रोम जब क्रोमोफोर के साथ उपस्थित होता है तो उस यौगिक के रंग को गहरा कर देता है। तो एजोडाइज जो है वो पक्के रंग के होते हैं, और सामान्यतः डाइजोनियम सॉल्ट के एक फिनॉल अथवा एमीन के साथ कपलिंग रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। कपलिंग रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं युग्मन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से युग्मन अभिक्रिया होती है। जब हम एराइल एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो यहाँ पर डाइजोटाइजेशन या डाइजोटीकरण की अभिक्रिया होती है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया या तो हम किसी फिनॉल के साथ करा सकते हैं अथवा हम किसी एराइल एमीन जैसे एनिलीन के साथ करा सकते हैं। दोनों स्थिति में ही कपलिंग की रिएक्शन होती है, युग्मन अभिक्रिया होती है, और हमें जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एजोरंजक। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने ArOH लिया है तो जो एजोरंजक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ArN डबल बॉन्ड N AR। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ArNH2 लिया है तो हमें जो रंजक एजोरंजक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ArN डबल बॉन्ड N ArNH2। तो जो भी हम यहाँ पर यौगिक ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एजोडाइस प्राप्त होगा। इस एजोडाइज में N डबल बॉन्ड N है क्रोमोफोरिक ग्रुप और OH और NH2 है ऑक्सोक्रोम। एजो समूह की संख्या के आधार पर हम इन्हें मोनो एजो, बिस एजो आदि समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर एजो समूह की संख्या 1 है तब हम उनको कहते हैं मोनो एजो, और एजो समूह की संख्या 2 है तब हम उसको कहते हैं बिस एजो। बिस का मतलब है 2। तो कौन से ऐसे रंजक हैं जो कि मोनोएजो रंजक हैं, देखते हैं हम। ये इनको भी हमने 2 भागों में विभक्त किया है। एक है अम्लीय रंजक जैसे कि मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का ये स्ट्रक्चर है। मेथिल ऑरेंज का उपयोग अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में किया जाता है। ये क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग का होता है, जबकि अम्लीय माध्यम में यह लाल रंग का हो जाता है। तो टाइट्रेशन में इसका मेनली उपयोग है। दूसरा जो अम्लीय रंजक है वो है मेथिल रेड, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसी प्रकार से क्षारीय रंजक होते हैं जैसे एनिलीन येलो, पैरामिनो एजोबेंजीन, बटर येलो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये एजोडाइज हैं, मोनो एजो रंजक है ये सारे अभी जो बताए हैं। इसी प्रकार से अगर बिस एजो रंजक हम देखते हैं तो ये भी 2 प्रकार के अम्लीय रंजक और क्षारकीय रंजक। यहाँ पे देखिए 20 का मतलब है 2 एजो ग्रुप है। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N देखिए यहाँ पर है, और एक और N डबल बॉन्ड N यहाँ पर है। तो इसका नाम है एसिड ब्लैक फर्स्ट। ये अम्लीय रंजक है। इसी प्रकार से क्षारीय रंजक है बिस्मार्क भूरा। यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड N की जो संख्या है वो 2 है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बिस एजो रंजक। जो एर्थ प्रकार का जो टाइप है वो है एक्रीडिन रंजक का। एक्रीडिन रंजक में जो मूल संरचनात्मक इकाई है वो एक्रीडिन है। यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ ये एक्रीडिन है, बेंजीन रिंग, देन पिरिडिन रिंग एंड देन बेंजीन रिंग। तो ये एक्रीडिन का स्ट्रक्चर है। एक्रीडिन स्ट्रक्चर इसमें उपस्थित है। ये पीले नारंगी रंग के क्षारीय रंजक होते हैं, और इनका उपयोग कैलिको प्रिंटिंग के अतिरिक्त औषधि में
होता है और इनमें कीटनाशी के गुण भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर है एक्रीडिन येलो का। इसी प्रकार से एक्रीफ्लेविन, यह भी एक कीटनाशी है और इसका मुख्य उपयोग है कि ये ट्रिपनोसाइडल है। ट्रिपनोसाइडल का मतलब है ट्रिपनोसोमा एक प्रोटोजोआ है जिसके शरीर में होने से एक स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए ये एक एक्रीफ्लेविन काम में लाया जाता है, क्योंकि इसमें ट्रिपनोसोमा को किल करने का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रिपनोसिडल। ये स्ट्रक्चर है एक्रीफ्लेविन का, जिसमें कि एक्रीडिन मुख्य न्यूक्लियस के रूप में है। जो 9th प्रकार का जो टाइप है वो है थैलोसाइनिन रंजक। इनका रंग नीले से हरे रंग का होता है। ये प्रकाश, ऊष्मा, अम्ल तथा क्षार के प्रति स्थायी होते हैं। इनका उपयोग पेंट, छापे की स्याही, संश्लेषित प्लास्टिक, रेशों, रबड़ आदि को रंगने में करते हैं। इनकी जो संरचना है वो काफ़ी जटिल होती है, जिस प्रकार से क्लोरोफिल की या हीमोग्लोबिन की जो संरचना है वो भी काफ़ी जटिल होती है। ठीक उसी प्रकार से इनकी संरचना है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए ये काफ़ी जटिल संरचना है और इसमें पोरफायरिन संकुल जैसी संरचना है, जिसमें पोरफायरिन जो न्यूक्लियस है वो कॉपर मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पर। और इसका जो कंपाउंड है, जो डाइस है, इसका नाम है मॉन्स्ट्रल फास्ट ब्लू BS। तो ये एक थैलोसाइनिन डाइस है और इसका उपयोग भी रंगने में करते हैं हम। तो इस तरह से हमने देखा कि हम संरचनात्मक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट अगर किसी डाइज में उपस्थित है तो स्ट्रक्चरल यूनिट के आधार पर हमने उसको 9 भागों में विभक्त किया है। अब हम कुछ विशेष तरह के प्रमुख रंजकों का संश्लेषण देखते हैं कि कुछ मुख्य प्रकार के जो रंजक हैं उनको हम किस प्रकार से सिंथेसाइज करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उन्हें उनका प्रिपरेशन करते हैं। जिसमें पहला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज आप सबने अपनी लेबोरेटरी में देखा होगा और पढ़ा भी होगा। इसका उपयोग सूचक के रूप में करते हैं हम। जब अम्ल क्षार अनुमापन करते हैं तो इसको उपयोग में लाते हैं। ये एक विलयशील रंजक है और ये क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग का और अम्लीय माध्यम में ये लाल रंग का हो जाता है। यहाँ देखिए क्षारीय माध्यम जब होता है तब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और जब अम्लीय माध्यम होता है तब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो अलग अलग माध्यम में ये अलग अलग रंग देता है। क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग देता है और अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फेनिलिक एसिड, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, पैरामिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ये। इस सल्फेनिलिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है, यानी कि यहाँ पर हम डाइजोटाइजेशन करते हैं और जिससे हमको यहाँ पे डायजो साल्ट प्राप्त होता है। और इसकी अभिक्रिया जब फिर हम डायमेथिल NN डायमेथिल बेंजीन के साथ, एनिलीन के साथ करते हैं, NN डायमेथिल एनिलीन के साथ करते हैं, तो यहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है, युग्मन अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया हम बेस की उपस्थिति में करते हैं तो हमें यहाँ पर मेथिल ऑरेंज प्राप्त हो जाता है। उपयोग में जैसा कि मैंने कहा था कि इसका उपयोग हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अनुमापन में सूचक के रूप में करते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है जो सिंथेटिक डाइज है जो कि बहुत ज़्यादा काम में आता है, कांगो रेड है। यह गहरे लाल रंग का रंजक है। यह पहला रंजक है जो कि सूत को बिना मॉर्डेंट यूज किए हुए सीधा रंगने में काम में आता है। तो सीधी रंगाई अगर हमें करनी होती है सूत की, तो सूत की सीधी रंगाई के लिए हम कांगो रेड का उपयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए हम 4 अमीनो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड के 2 मोल लेते हैं और उसकी अभिक्रिया टेट्राएजोटिकृत बेंजीन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाहर निकल जाते हैं और ये मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। यहाँ पर ये देखिए इस जगह से जुड़ा है, यहाँ से एक H और ये वाला Cl बाहर निकल गया। दूसरा मोल इधर लगा हुआ है, इसके यहाँ पर ये लगा है, यहाँ का एक H और इसका जो Cl है ये आपस में
जुड़ के माइनस HCl बाहर निकल गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और ये मोइटीज आपस में इसके साथ ये और फिर इसी मॉलिक्यूल के साथ इसका दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया यहाँ पर और हमें प्राप्त हो गया कॉन्गो रेड। अगला एग्जाम्पल है मेलेकाइट ग्रीन। मेलेकाइट ग्रीन बनाने के लिए हम अगला जो कंपाउंड है जो कि सिंथेटिक डाइज में वो है मेलेकाइट ग्रीन। इसको बनाने के लिए हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया NN डायमेथिल एनिलीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पे चूंकि 2 मोल लिए हैं NN डायमेथिल एनिलीन के और यहाँ 1 मोल है बेंजल्डिहाइड का, तो यहाँ का O और यहाँ का एक H और दूसरे मॉलिक्यूल का एक H मिलके यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल देते हैं और ये वाली जो रिंग है बेंजीन रिंग है ये इस CH पे जुड़ जाती है। इसी प्रकार से दूसरी जो बेंजीन रिंग दूसरे मॉलिक्यूल की वो भी CH के कार्बन एटम से जुड़ जाती है और हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है जो कहलाता है ल्यूकोबेस। इसका जब हम ऑक्सीडेशन लेड डाइऑक्साइड के द्वारा करते हैं तो हमें रंगीन क्षार प्राप्त होता है। ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाया है रंगीन क्षार का, ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसकी जब अभिक्रिया HCl के साथ की जाती है तो इसमें से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और मेलेकाइट ग्रीन हमें प्राप्त हो जाता है जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि 3 फेनिल ग्रुप है तो ये और मीथेन का डेरिवेटिव है तो ट्राइफेनिल मीथेन इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ट्राइफेनिल मीथेन डाइज है एक तरह से और ये हरे रंग का है। इसका उपयोग हम रेशम तथा ऊन को सीधा रंगता है जबकि सूत को टेनिन से मॉर्डन के बाद रंगता है। इसके अतिरिक्त यह कीटनाशी के रूप में भी प्रयुक्त होता है क्योंकि यह कवक तथा बैक्टीरिया से प्रभावित पौधों के ऊतकों को रंग देता है। इसके रंग काफ़ी चटकीले होते हैं और चमकीले होते हैं। फोर्थ जो है वो है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट बनाने के लिए हम NN डाइमिथाइल एनिलीन की अभिक्रिया COCl2 को हम फास्जिन गैस भी बोलते हैं, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, तो COCl2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया से यहाँ पर 2 मोल NN डायमेथिल एनिलीन के यूज लेते हैं उपयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर मिचलर कीटोन प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया फिर अगले मॉलिक्यूल किसके NN डायमेथिल एनिलीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ COCl2 करते हैं तो हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड इस तरह से प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया POCl3 के साथ करने पर हमको क्रिस्टल वायलेट प्राप्त हो जाता है। इस डाई का जो उपयोग है ऊन रेशम और टेनिन द्वारा मॉडर्न सूत को नीले बैंगनी रंग से रंगने में करते हैं। इसके अतिरिक्त इस रंग का उपयोग स्टेम पैड की स्याही और इंडेलिबल अलोपी स्याही इंडेलिबल इंक आदि में करते हैं। तो इस तरह से आज हमने 4 जो सिंथेटिक डाइज हैं उनके बनाने की विधियां देखी और उनके उपयोगों को देखा। अगले टर्न पर और भी जो सिंथेटिक डाइज है जैसे इंडिगोटीन है, रोजेनिलीन है, पैरारोजेनिलीन है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनको किस तरह से बनाया जाता है और इनके क्या क्या उपयोग हैं। धन्यवाद।